जी, आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, हम आपको एक और फ्रॉड के हवाले से आगाह करेंगे और उस वो फ्रॉड भी कैसे कि यहाँ पर लोगों के लाखों करोड़ों रुपए लूटे जाते हैं, लेकिन वो डाकू भी नहीं कहलाते, वो बिल्डर्स के नाम पर लोग यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हैं। इस वक़्त हम ग्रीन सिटी इंपीरियल सोसाइटी में मौजूद हैं, जहाँ पर लोगों को पहले तो उसको झांसा दिया गया कि हमारी फ़ाइल जो है वो क कॉर्पोरेशन में जमा हो चुकी है और जल्द ही हम इसकी जो अलॉटमेंट करवा लेंगे और इसको रजिस्टर्ड करवा लेंगे। उसके नाम पर यहाँ पर एक ऑफ़िस बनाया गया और ऑफ़िस बना के लोगों को झांसा दिया गया और यहाँ पर 38 कनाल में एक टाउन काट दिया गया। वो टाउन काट के लोगों को जिस तरह से फ्रॉड किया जाता है, जाम जावेद और जो नुमान नामी शख्स जो लोगों को यहाँ पर धोखा दे रहे थे, उन लोगों से जब भी बात करने की कोशिश की जाती है, हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा उनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से राब्ते में ना आ सके और आपको बताते चलें कि ये पहले लोगों को झांसा देते हैं कि जी हम इसकी जल्द ही रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद ये इसको कच्ची कटिंग कहा जाता है। कच्ची कटिंग करके लोगों को भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को प्लॉट नंबर भी बाकायदा से अनाउंस किए जाते हैं और 3D के ऊपर बहुत खूबसूरत नक्शा जात बना के और इन लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पर विलास बनेंगे, यहाँ पर कोठियाँ बनेंगी, आपकी बड़ा एक अच्छा शानदार लिविंग स्टाइल होगा। इस सारे लिविंग स्टाइल को आखिर में जब पता चलता है लोगों को कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है और सबसे बड़ी बात कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे पास सैलाब आया बहावलपुर में और ये वो रेड ज़ोन एरिया है। ख़ास तौर पर आपको बताते चले कि ये रेड ज़ोन एरिया में बना हुआ वो टाउन है, जहाँ पर लोगों की लाखों करोड़ों रुपए डूब चुके हैं और इसी हवाले से बहुत सारे लोग मुतासरीन हैं। हमने कुछ मुतासरीन से भी रब्ता हुआ, हम आपकी उनसे भी बात करवाएँगे कि किस तरह से उनको झांसा दिया गया, कौन-कौन से सुहाने ख्वाब दिखाए गए उनको घर के नाम पर कि घर बनेगा और आप बहुत ही एक शानदार और एक लग्ज़री लाइफ़ गुज़ारेंगे अपने बच्चों के साथ। ये हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं। जी ज़ैन बताइएगा कि क्या मामला हुआ और आपके ने यहाँ पर प्लॉट्स क्यों लिए? अस्सलाम वालेकुम। मैंने यहाँ पे 2 साल पहले प्लॉट्स लिए और प्लॉट्स लेने के बाद मुझे कहा गया कि 6 महीने के अंदर हम इसको कमेटी से अप्रूव करवा के देंगे, अंडरग्राउंड बिजली देंगे, इसके अंदर आपको पार्क देंगे, मस्जिद देंगे और इसकी डेवलपमेंट मुकम्मल करके देंगे और आपकी 1 साल में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है डबल कर दी जाएगी। हुआ ये कि वो आज तक यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, उन्होंने अपना दफ़्तर छोड़ दिया, भाग गए वो यहाँ से और जब भी उनसे राब्ता करने की कोशिश की जाती है, उन्होंने अपने नंबर्स पे डाइवर्ट लगाया होता है या उन्होंने नंबर बंद किए होते हैं। बहावलपुर से भी वो रूपोश हैं, यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है और यहाँ पे अभी तक डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पे वो दोबारा वापसी नज़र भी नहीं आया है। तकरीबन कोई 70% या 60% प्लॉट सेल हो चुके हैं। ये तो कुदरती तौर पे आज हम यहाँ पे इकट्ठे थे और आपसे मुलाकात भी हो गई, तो मेरी आला हुकाम से अपील है कि हमें हमारी जो है ना ये जो जितनी इन्वेस्टमेंट इसने ज़ाया की है, हमें धोखा दी से हमें हमसे जो पैसे लूटे तो वो हमें वापसी करवाए जाएँ, ये प्लॉट्स वापसी करवाए जाएँ, ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, जो इसने मुख्तलिफ़ जगह पे अपने टाउन्स बना के और उसको अप्रूव ना किए बगैर कच्ची कटिंग करके बेच दिया गया, तो हमें इसकी जो है ना कोई अच्छा, भरपाई की जाए। ये लोग आए रोज़ आप जैसे ही हमारे माशरे का अलमी ये है कि घर के नाम पर हम लोग फ़ौरन ब्लैकमेल हो जाते हैं। तो ये जब लोग आप लोग उस टाउनों में क्यों नहीं प्लॉट्स खरीदते जहाँ पर पक्की कटिंग होती है और उनके बाकायदा से वो रजिस्टर्ड हो चुके होते हैं? तो ये थोड़ा-सा दामों का फ़र्क आता है और आप लोग ऐसी जगह पर फँस जाते हैं। जी, हमें थोड़ा-सा यही लालच दिया गया कि यहाँ पे आपको रेट कम देंगे, लेकिन जो अंडरग्राउंड जिसकी भी बिजली और जिसकी डेवलपमेंट हुई हुई है, उसका रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रेट्स हमें 4 लाख रुपए मरला दिया गया। तो उसके अंदर ये था कि ये कुछ अरसे बाद हमारी जो है ना यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी, तो रेट यहाँ पे भी 6-7 आपने लाख अभी रुपए हो तक जाएगा। कोई इंतज़ामिया से राब्ता किया? जी, मैं आप से अपील करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ, आला हुकाम तक। मैं डीसी बहावलपुर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस तरह के फ्रॉडी लोगों के साथ और इस तरह के टाउन्स के ऊपर कुछ एक्शन लें, ताकि हमारी जो ज़िंदगी की जमा पूँजी है, वो ज़ाया ना हो सके। जी, आपका जी। भी यहाँ पर प्लॉट है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने जी, कितना अरसा हो गया? तकरीबन डेढ़ 1 साल हो गया यहाँ पे 5 मरले का लिया है। आपको पता है ये रेड ज़ोन एरिया है, यहाँ पर तो सैलाब भी खतरा रहता है हर वक़्त। ये अभी पता चला हमें, पता नहीं था इसके बारे में। आपका भी यहाँ पर प्लॉट है जी जी? सर, यहाँ पे अपना प्लॉट लिया था, इस चीज़ का पता नहीं था कि ये रेड ज़ोन एरिया है या क्या है, तो उन्होंने हमें बुलाया कि अपने पास और आके प्लॉट लेने की कोशिश की। जी। जी, जैसा कि हमारे आम आवाम जो है उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता और सबसे बड़ा जो सबसे खौफ़नाक चीज़ है, जो नुकसानदेह होता है वो ये
कि अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये बिल्कुल साथ ही ये रेड जोन एरिया और इस इलाके में भी सैलाब गुजर चुका है और यहाँ के लोग हैं कि वो बेचारे सैलाब वाले इलाकों को भी लोगों को प्लाट और फाइलें बेच के आपके सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखा के उन लोगों को लूट चुके हैं और इस वक्त उन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसके और भी ज़्यादा खौफनाक बात बताऊँ, कच्चा एरिया और रेड जोन एरिया तो अपनी जगह पे ठहरा ही, यहाँ की जो सड़कें होती हैं जो कच्चे टाउन काटे रहते हैं इनकी सड़कों के बयानात इन लोगों के पास बच जाते हैं। फिर जिनमें से जो कुछ लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं जिन लोगों ने अपना ख्वाब देखा था यहाँ पर प्लॉट खरीद लिया, वो जब कुछ अर्सा नहीं आते तो ये बयान किसी और को बेच देते हैं और उसके बाद वो प्लॉट एक नए सिरे से बिक जाता है। जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी वापस आता है तो पता चलता है कि उसके घर के ऊपर कोई और मकान बन चुका है और उसकी मलकियत किसी और की हो चुकी है। तो इस तरह के फसादात और इस तरह के करोड़ों रुपया लूट कर फरार होने वाले लोगों को हवाले से जिस तरह से सीएम पंजाब मरीम नवाज ने बड़े ही खुसूसी इकदाम किए हैं, पेयर ऑफ फोर्सेस बनाई हैं, इसी तरह से ऐसे ही लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और आम लूटने वाले हमारे ये मासूम शहरी, माना कि इनका उनका भी कसूर होगा कि ये लालच पे आ गए, लेकिन अपना घर सुहाना घर के लालच में हर शख्स आ सकता है। लोग इन हुकूमत को चाहिए कि इनकी इमदाद करें और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें।